ठीक है, हमारे तमाम छात्र युवा कंपटीशन में करते हैं, लेकिन यहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने की वजह से अन्य प्रदेशों में और बिहार में भी उनको झेलना पड़ रहा है। पढ़ लिखने के बाद 4 साल 5 साल कंपटीशन की तैयारी करने के बावजूद भी वो कहीं के नहीं रह पाते हैं। इसीलिए क्या सुधार है शिक्षा में? अगर शिक्षा में सुधार होता तो आज हम सड़क पर होते। ये बताइए, हम लोग क्यों अपना जॉब छोड़ के, हम लोग गेस्ट टीचर्स हैं, क्यों अभी जमीन पर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये शिक्षा छोड़ के ये सुधार हो रहा है क्या? यूजीसी 2018 रेगुलेशन सरकार को मानना ही है, वो बाईपास करके कोई नियम नहीं बना सकती है, कुछ अलग नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये सरकार को मानना ही है। अगर नहीं माना, हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा बिहार व्यापी आंदोलन होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अली। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे पीएचडी होल्डर्स अब सड़कों पे उतर गए हैं। दरअसल आमरण अनशन के बाद पटना के शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क के पास से ये लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर राजभवन का, लोक भवन का घेराव करने पहुंचे। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पीएचडी होल्डर्स है वो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा है। हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे और किन मांगों के साथ आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज लोक भवन का जो घेराव है वो करना है। देखिए, हमारे भाई कुमुद पटेल जी आज 19वें दिन धरना प्रदर्शन पे, आमरण अनशन पे हैं। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और हम लोग सुनाने के लिए ये पहला प्रक्रिया है जिस माध्यम से हम लोक भवन मार्च का घेराव करने जा रहे हैं। और बिहार के शिक्षा, बिहार के छात्र और युवा और शिक्षाविद और तमाम शिक्षक बंधु, अतिथि शिक्षक मिलकर के इकट्ठा हुए हैं। बिहार के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और आने वाले भविष्य को बचाने के लिए, बिहार की अस्मिता और शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए यह आंदोलन है। और हम ये मांग करते हैं इस माध्यम से कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 3A लागू किया जाए और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण 65 वर्ष करके समायोजन किया जाए, जो पिछले 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जो है उम्र सीमा जो 55 वर्ष किया जाए और 2026 सहायक प्राध्यापक बहाली में जो नियमावली लाए हैं उसे रद्द करते हुए और विश्वविद्यालय के स्वायत्ता पर जो हमला किया जा रहा है उसे भी बंद किया जाए। क्या लग रहा है, आमरण अनशन पर भी बैठे, आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आप लोगों की मांगे आखिरकार क्यों नहीं पूरी हो रही है? जो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है वो क्या लगता है उसमें? डोमिसाइल नीति तो बिहार के तमाम छात्र, युवा और आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए है। ठीक है, हमारे तमाम छात्र युवा कंपटीशन में करते हैं, लेकिन यहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने की वजह से अन्य प्रदेशों में और बिहार में भी उनको झेलना पड़ रहा है। पढ़ लिखने के बाद 4 साल 5 साल कंपटीशन की तैयारी करने के बावजूद भी वो कहीं के नहीं रह पाते हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति लागू करना ज़रूरी है। जो बिहार में 30 से 32% जो डोमिसाइल नीति को अदर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए अदर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको उत्तराखंड, ये सब में 5 से 10% लोग ही 5 से 10% हमारे बिहार के लोग जा पाते हैं। डॉक्टर आसिफ, आखिरकार डोमिसाइल नीति लागू करना है। आमरण अनशन के बाद अब आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लोक भवन मार्च है, घेराव भी है, क्या कहते हैं? यही आप देख लीजिए, आप लोग खुद इतने दिनों से कवर कर रहे हैं। आज अनशन का 19वां दिन है। हमारे खुद कुमुद पटेल जी पिछले 19 दिनों से किसके लिए बैठे हैं? सिर्फ हमारे लिए और इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको सही करने के लिए बैठे हुए अनशन पे। लेकिन सरकार है एकदम निरंकुश हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार है। क्या सुधार है शिक्षा में? अगर शिक्षा में सुधार होता तो आज हम सड़क पर होते। ये बताइए, हम लोग क्यों अपना जॉब छोड़ के, हम लोग गेस्ट टीचर्स हैं, क्यों अभी जमीन पर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये शिक्षा छोड़ के ये सुधार हो रहा है क्या? उच्च शिक्षा वो नियम में अपने मनमाने ढंग से बदलाव करके कहेंगे कि सुधार हो रहा है, उससे सुधार नहीं हो रहा है, शोधार्थियों का नुकसान हो रहा है। जितने पीएचडी होल्डर्स हैं वो सब सड़क पर आ गए हैं, ऐसा नियम बदल दिया गया है। आप खुद अपने नियम बदल देते हैं। 2020 में आपने वो जो नियम बनाया था वो 26 में आके बदल देते हैं। 2020 में जो पीएचडी स्टार्ट किए थे, एडमिशन लिए थे, उनकी जैसे ही पीएचडी पूरी हुई आपने तो उनका अधिकार ही छीन लिया। आपने जो बोला कि
नहीं, पीएचडी में 30 मार्क्स पहले था तो हम अभी 11 देंगे। आप किस बेसिस पर आप अपने पीएचडी का मार्क्स घटा दिया, ये बताइए। सरकार बिना लॉजिक के कुछ परिवर्तन कैसे कर सकती है? यूजीसी 2018 रेगुलेशन सरकार को मानना ही है, वो बाईपास करके कोई नियम नहीं बना सकती है, कुछ अलग नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये सरकार को मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन होते रहेगा, ऐसा ही होगा। और हम लोग कोर्ट में भी जाने की तो ऑलरेडी जा चुके हैं लोग, कोर्ट में और भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। 2018 रेगुलेशन आपको लागू करना होगा और ये ऑर्डर की कॉपी हम आप लोग को भी दिखा देंगे। अभी लेटेस्ट ऑर्डर की कॉपी है। और तो और 55 वर्ष जो आयु थी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में घटा के 43 कर दिया गया। तो क्यों किया गया? सरकार इसके पीछे लॉजिक तर्क दे, क्यों आपने एज घटाया? आप मौका देना चाहते हैं, मौका छीनना चाहते हैं? क्या नाम हुआ? डॉक्टर विभा रानी। क्या कहेंगे आप? जी, हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये आंदोलन और बड़ा होगा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा बिहार व्यापी आंदोलन होगा। बिहार के सभी जितने भी छात्र हैं वो सब एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। फिर क्या लगता है कि आप लोगों को आखिरकार मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? शोध करने में समय लगेगा। देखिए, सिस्टम में कुछ बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे गड़बड़ियाँ हैं। जब आप उच्च पदों पे बाहर के लोगों को बिठा दीजिएगा तो वो लोग क्या करेंगे? वो अपने लोगों के लिए काम करेंगे या बिहार में रहकर बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे? कहाँ से आई हैं? मैं पटना से। क्या नाम है? डॉक्टर शोभा भारती। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखा जाए तो पीएचडी होल्डर्स अब सड़कों पर उतर गए और लोक भवन का घेराव करने का मन बना चुके हैं। और साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी 6 सूत्री मांगों सहित डोमिसाइल नीति सरकार लागू नहीं करती है तब तक इनका जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर जारी रहेगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।